हुई हैं तो वो सिंध में जो हम यहाँ पे ऐड दे रहे हैं एक भी नहीं पैसा जा रहा, सिंध में नहीं पहुँच रहा। यही कुछ काम पहले से हो रहा है। खाने के ये आदी हैं हमारे जो सियासतदान हैं, इनकी दिहाड़ियों ने ही हमें आज तक यहाँ तक पहुँचाया है। वो मुसलमानों की ये एक प्लस पॉइंट है कि वो हर एक को कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। जैसे ये करतारपुर इनिशिएटिव पाकिस्तान में ओपन हुआ, खान ने भी सर पे पटका बांधा, लोगों ने बातें भी की। तो मुसलमान भी सारे टोपी नहीं पहनते, हमारे में भी ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज टोपी के बगैर पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज क्या नमाज नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो डेली स्वैग का वीडियो है। पाकिस्तानी यूट्यूबर है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेंद्र मोदी है, उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान को डेली स्वैग जो यूट्यूबर है वहाँ के, वो वीडियो पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं। सो उनका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा, उनकी राय जानते हैं कि क्या बोलते हैं। सो इसी को जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं। टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। अगर उन्होंने टोपी नहीं पहनी लेकिन इस्लाम के बारे में अच्छी बात की है तो ये बहुत अच्छा हमें लगा, यानी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने बिहेव किया इस्लाम के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैं कह रहा था अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बात किया तो ये बहुत ही अच्छा किया, यानी कि इस्लाम को बुरा नहीं कहना चाहते, ये बहुत अखलाकन अच्छी बात है, अगरचे वो हमारे बाज़ मामलात में बुरे भी हैं। आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? थोड़ा मेरे नज़दीक आ जाए, फ्रेम से आउट हो गए आप। हाँ बिल्कुल, इस्लाम तो ये बिल्कुल सब पर आयान है और सब जानते हैं कि ये हक मज़हब है, तो उसके हर चीज़ को अहमियत हासिल है। तो अगर उसने उसको अच्छा कहा है तो ये बहुत अच्छा है, इसी वजह से हम उसकी तारीद भी करते हैं और जो इख्तिलाफात है वो अपनी जगह पर है। देखेंगे इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे भी इंडिया में मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद हिंदुइज़्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। फिर इनकी कुछ ऐसे आरएसएस वाली जो जमातें हैं वो हमेशा से यही चाह रही हैं कि मुसलमानों को डिग्रेड करें। अब ये वीडियो आपने देखी, इसके दो नज़रिए थे। आपने कौन सा नज़रिया पकड़ा? एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। पॉजिटिव मैं पहले बताना चाहूँगा। पॉजिटिव ये कि एक जब आप जब फॉर एग्जांपल के नॉन मुस्लिम को कहते हो कि भाई आप हमारे मज़हब में आ जाओ, आप हमारी कोट टोपी पहन लो, चाहे हमारी कैप पहन लो, फॉर एग्जांपल के एज आ कल्चर तौर पे वो कहेगा कि भाई मैं ऐसा अडोप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा मज़हब नहीं करता। आप एज आ मुस्लिम खुद पे ये चीज़ सोचे कि जब आप किसी हिंदू के मंदिर में जाते हैं, आपका मज़हब तो ये भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी हिंदू के मंदिर पर एंटर करें। उस बंदे का बड़ा दिल देखिए कि वो जाता है, वो हमारे मस्जिद में भी जाता है, इमाम साहब की टोपी भी कबूल कर लेता, लेकिन पहनता नहीं है। तो मैं बताने का मकसद ये कि हम नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी नहीं उठा सकते। सर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप टोपी को भी कहें तो मुसलमान भी सारे टोपी नहीं पहनते, हमारे में भी ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज टोपी के बगैर पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज क्या नमाज नहीं है या वो कबूल नहीं होगी। तो टोपी को आप इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर वो पंजाबियों का पटका पहन रहे हैं या बिहार वालों की टोपी पहन रहे हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस इंडिया में मुस्लिम स्टेट्स भी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पे हैं, तो वो इस टोपी को भी पहन सकते थे क्योंकि वो मुसलमानों को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इसमें मैं दूसरी की बात जब उन्होंने की तो आपके सामने वीडियो प्ले हुई, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लगा रहा। वहाँ पर यह था कि आप नेपाल गए, नेपाली की टोपी पहनी, आप कहीं और गए, सिखों के उनका पटका पहना। सिखों, आपको मैं बताना चाहूँगा, रिलेट करते हैं मज़हब हिंदुइज़्म और सिखिज़्म। आपने देखा होगा, आप स्टडी करें, आप करते होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, तो ये दोनों मज़हब आपस में रिलेट करते हैं, तो एक दूसरे की ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की तरफ चले जाएं तो हमारा कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है, हमारे तौर तरीके अलग तौर तरीके हैं। हम मानते हैं कि जो हम करते हैं वो सबसे बेस्ट है। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमान किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो अल्लाह का भी फरमान है कि आप उनके झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे को ना झूठा कहना शुरू कर दें। तो वो मुसलमानों की ये एक प्लस पॉइंट है कि वो हर एक को कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। जैसे ये करतारपुर इनिशिएटिव पाकिस्तान में ओपन हुआ, खान ने भी सर पे पटका बांधा, लोगों ने बातें भी की, लेकिन वो उस टाइम पे उन सिखों को भी रिप्रेजेंट कर रहा था जो पाकिस्तान में रह रहे हैं।
उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने सर पे वो पटका भी बांधा, उनके उधर बैठा, इबादतगाह में भी बैठा, उनकी तकरीर भी सुनी, वो जो अपनी तकरीर हुई सारी सुनी। तो ये मेरे ख्याल से मोदी साहब को चाहिए था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कि वो मुसलमानों के भी तो वज़ीर आज़म है ना। पॉइंट ऑफ व्यू आप लेंगे ना, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं कहूँगा कि उस बंदे ने ठीक किया है अपने मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप भी ठीक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भी ठीक है, कि बजाय इसके कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मौलवी को इधर से ही निकाल दो, क्योंकि वो इंडिया में तो यही हाल कर रहे हैं जैसा मुसलमानों के साथ सलूक हो। तो मुसलमानों के साथ ये आम चीज़ है इंडिया में। मैं नहीं समझता कि अगर मोदी ने ये पहली बार किया है वो फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा। आपने जैसा कहा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती होती है, तो फॉर एग्जांपल कि आपके घर पे चार भाई हो, आप एक भाई सबसे छोटा, तीसरे भाई से आप खाना नहीं देते, पीना नहीं देते, सबसे छोटा ही हूँ, 4 भाई हैं। हाँ ठीक है, वो उस भाई को आप नहीं हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा भाई है, ठीक है, जिसको आप सारे काम करवाते हो उस भाई से, खाना पीना, वो उसको हर चीज़ करवाते हो, लेकिन एंड टाइम पे उसको जब नमाज का टाइम आता नमाज पढ़ने देते, तिलावत करने का टाइम तिलावत नहीं करते, खाने का टाइम आता खाने नहीं देते। क्या वो भाई आपके साथ रहेगा? तीनों भाई के साथ इकट्ठा रहेगा? सर यही तो बात है ना, इसी वजह Yes or no? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे रहेगा जब उसको किसी चीज़ के लिए आज़ादी नहीं है, वो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं वो सकता। कहाँ जाएगा? वो सर फिर यही है कि खज्जल ख्वार होगा भाई जाके, और क्या करेगा। मेरा बात करने का मकसद ये था, अगर इतना जुल्म होता है इंडिया में मुसलमानों के साथ, तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर रह पाते? कहीं ना कहीं एहतजाज ना हो रहा होता कि भाई हम जा रहे हैं तहरीक छोड़कर? सोशल मीडिया आज के सबके हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन, तो आप दिन में कितनी कितनी आपको वीडियोज़ ऐसी मिलती कि जहाँ पर ये तहरीकें चल रही होती कि भाई मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान। यकीन माने कि जैसा कि पाकिस्तान का मुसलमान सपोर्ट करता है, इसी तरह इंडिया का मुसलमान भी इंडिया को उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करता। उनका मुल्क है, उनकी कंट्री है। इस बात से एग्री करते कि नहीं? जी सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले मनमोहन सिंह का जो उधर चला है दौर इंडिया में, उधर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जब का मोदीज़म उधर आना शुरू हुआ है, ये आरएसएस जैसी तंजीमें और हिंदुइज़म इन्होंने ये शुरू किया, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स ये आई। बातें कहाँ सुनी और कहाँ देखी? सर ये मैंने इनकी सोशल मीडिया ही हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ मुसलमानों के इंटरव्यूज़ भी थे। कुछ ऐसी उनकी स्टेट हैं कि जहाँ पे मुसलमान हैवी हैं, दूसरी पे हिंदू पे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर टोटल मुसलमान ही है ना, बहुत कम हिंदुइज्म, बहुत कम सिख हैं। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर कभी मुसलमानों के साथ आपस में लड़ाई नहीं हुई? हुई है, सब होती है ना। छोटा भाई घर पे कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ? होती है। अब इतना बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, इंडिया के अंदर एक अलग कौम, अलग सोच रखने वाले, एक मुसलमान दूसरा हिंदू साथ रह रहे हैं, तो भाई कभी ना कभी टसल तो होगी ना, कभी ना कभी तो लड़ाई तो होगी ना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लड़ाई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा होगा, इंडिया में ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो रहा भाई, हो रहा। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, लेकिन जितना हमें दिखाया जाता है, एक न्यूज़ को जितना फैलाया जाता है, मसाला आपको पता है नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी रुक जाती है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मेरी पॉजिटिविटी का आपको कोई असर हुआ या नहीं? सर आपकी बातें मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हर जगह पे या हर शहर में, हर स्टेट में उधर एक जैसा नहीं है। कहीं पे मुसलमान आज़ादी की ज़िंदगी, कहीं पे जहाँ पे एक्सट्रीम वाले हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। ये दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से। आप अपने जब एक बंदा कहेगा कि भाई मैं सही हूँ, दूसरा कहेगा मैं सही हूँ, वहाँ पर तो लड़ाई होगी। अब मैं और आप भी लड़ सकते हैं इस बात के ऊपर। मैं आपको अपना ज़बरदस्ती, आप अपना मजहब आपके ऊपर, अपना मेंटेलिटी आपके ऊपर थोपूंगा, आप मेरे ऊपर थोपोगे, तो बीच में क्लैशेस तो पैदा होंगी नहीं। बिल्कुल सर, यही बात है ना कि हम एक दूसरे के लिए ना एक होना नहीं चाह रहे कि हम एक दूसरे के साथ अगर रहना चाहें तो हम रह भी सकते हैं, कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाह रहे तो फिर मसले तो अराइज होंगे। तो यही सर इशू है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मुसलमान करना चाहिए ना, करना चाहिए, बिल्कुल करना। मुसलमान आजकल हमारे अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता भाई, एक दूसरे के ऊपर जो जा रहा होता है उसकी टांगे खींचने के ऊपर लगे रहते हैं। आप हमारे पॉलिटिशियन की भी मिसाल ले लो, आप यहीं से ले लो कि हम कहते हैं कि यार हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन जहाँ पर मुल्क लूट कर खा गए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सैलाब आया है तो सिंध में इतना ही तबाहकारियाँ हुई हैं, तो वो सिंध में जो हम यहाँ पे ऐड दे रहे हैं, एक भी नहीं पैसा जा रहा, सिंध में नहीं पहुँच रहा। यही कुछ काम पहले से हो रहा है। खाने के ये आदी हैं हमारे जो सियासतदान हैं, इनकी दिहाड़ियों ने ही हमें आज तक यहाँ तक पहुँचाया है। तो अगर सैलाब की ये मिसमैनेजमेंट ना होती तो कुछ भी ना होता, तो ये हमारा ही फॉल्ट है।
कि हम एक अपनी मसाइल को खुद ही नहीं हल करना चाह रहे, हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा रहे कि सिंध वाले आज भी वो यही कहेंगे कि हमारा वडेरा जब वही है। जब तक हम अपने लिए खुद नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऐसे बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। तो गाइस देखिए आप लोग ने वीडियो, कुछ लोगों की राय अच्छी थी, कुछ लोगों की खराब थी। अब वो तो मोदी जी के ऊपर है ना, वो तो सारे धर्म का सम्मान करते हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो पहने या ना पहने, वो उनकी मर्जी। सो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।